हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अगर मुझे 1000 गुंठा जमीन नहीं मिलेगी तो ये शादी नहीं होगी। लड़के की माता जी को बुलाइए। मुकुंद, यहाँ आओ। अगर नारायण राव जी तुम्हारे नाम पे 1000 गुंठा जमीन नहीं करते तो तुम ये शादी नहीं करोगे। ये शादी नहीं करोगे? ये क्या कह रही हैं आप? 1000 गुंठा जमीन मांग रही हूँ, अपने लिए नहीं, आपकी बेटी के लिए। मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने कर दिया। अब तो 1 गुंठा जमीन देना भी मेरे बस से बाहर है। आप हमारा अपमान कर रहे हैं नारायण राव। देखिए, मैं गरीब आदमी हूँ लेकिन इज्जतदार हूँ। हमें आपकी इज्जत नहीं चाहिए, 1000 गुंठा जमीन चाहिए। पर मुकुंद की माँ, आप शादी के वक्त इस तरह की मांग नहीं रख सकती। अच्छा, तो इस शादी को तो रोक सकती हूँ। आप आशीर्वाद दे तो मैं जानकी से शादी करना चाहता हूँ। जानकी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? अभी इसी मंडप में। इतना खर्चा किया नारायण राव जी ने, तो थोड़ा और करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं मुकुंद की माँ, मैं पहले ही बहुत कुछ दे चुकी हूँ। तुम क्यों दोगी? देने वाले तो नारायण राव हैं। मैं उनसे बात करती हूँ। अरे मुकुंद की माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शादी का मुहूर्त है, वहाँ होम के पास चलिए। अच्छा हुआ आप मिल गए। मुझे शादी से पहले 1000 गुंठा जमीन चाहिए। 1000 गुंठे जमीन या फिर उतने ही पैसे। मालू सुना? ये क्या कह रही है? वही जो आपने सुना। अगर मुझे 1000 गुंठा जमीन नहीं मिलेगी तो ये शादी नहीं होगी। लड़के की माता जी को बुलाइए। मुकुंद, यहाँ आओ। अगर नारायण राव जी तुम्हारे नाम पे 1000 गुंठा जमीन नहीं करते तो तुम ये शादी नहीं करोगे। ये शादी नहीं करोगे? ये क्या कह रही हैं आप? 1000 गुंठा जमीन मांग रही हूँ, अपने लिए नहीं, आपकी बेटी के लिए। 1000 गुंठा जमीन। इंसान को कितनी जमीन चाहिए? सिर्फ 2 गज। तो फिर वो ज्यादा जमीन क्यों चाहता है? शादी को बाजार मत बनाओ। दहेज की मांग करके शादी जैसे पवित्र रस्मों रिवाज का मजाक न उड़ाओ। समधन जी, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने कर दिया। अब तो 1 गुंठा जमीन देना भी मेरे बस से बाहर है। आप हमारा अपमान कर रहे हैं नारायण राव। भावा भावा, चोरी और उस पर सीना जोरी। खुद दूसरों का अपमान करते हो और कहते हैं उनका अपमान मत करो, उनका अपमान मत करो। देखिए, मैं गरीब आदमी हूँ लेकिन इज्जतदार हूँ। हमें आपकी इज्जत नहीं चाहिए। गुंठा जमीन चाहिए। पर मुकुंद की माँ, आप शादी के वक्त इस तरह की मांग नहीं रख सकती। अच्छा, तो इस शादी को तो रोक सकती हूँ। मुकुंद, नहीं नहीं नहीं।
नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटी का जीवन बर्बाद मत कीजिए, ये शादी होने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। लगता है लड़के वालों ने कुछ मांग रखी है। बेचारा नारायण राव कैसे करेगा उनकी मांग पूरी। शादी रुक गई तो बेचारी जानकी तो बिना किसी दोष के दोषी हो जाएगी। अरे लड़की को सब मनहूस कहेंगे। फिर तो उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। वाह रे मालिक वाह, कैसा इंसान बनाया तुमने, कितनी अजीब सोच दी है। अपराध कोई और करता है, अपराधी कोई दूसरा माना जाता है। लड़के वाले मगरूर होकर शादी तोड़ते हैं और ये इंसान लड़की को मनहूस मानते हैं। अब ये शादी नहीं होगी नारायण राव। नहीं समझी जी, नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मुकुंद चलो, हमारी बारात वापस जाएगी। नहीं 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 समझी जी, नहीं। नहीं समझी जी, उठिए पिताजी, नहीं समझी जी। उठिए पिताजी। बेटी, मेरी वजह से तुम पर लांछन लगी है, मैं अब जीना नहीं चाहता। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए पिताजी। काका जी, आप आशीर्वाद दे तो मैं जानकी से शादी करना चाहता हूं। जानकी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? अभी इसी मंडप में। तेरा भी कमाल है मालिक। कैसे कैसे खेल खेलता है तू, कैसी कैसी लीला रची है तूने। लीला रचाता भी है, ये भी दिखाता है कि इंसान कितना निर्दयी है, कितना स्वार्थी है, और साथ ही साथ सच्चे प्यार का भी साक्षात्कार करवाता है। आज तुमने साबित कर दिया मालिक कि शादी की जोड़ियां तुम ही तय करते हो, और तुम रहम दिल भी हो मालिक। करुणाकर हो, भक्त वत्सल हो, जिसके साथ तुम्हारी दुआएं हो उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता मालिक। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। शुभ मंगल सावधान।
ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याण हो। श्री साईनाथ महाराज की जय। पोना, पोना, जिन हालात में यह शादी हुई है उस कारण हम आपका आदर सत्कार नहीं कर सके। उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप पिताजी? आपने मुझे अपना जमाई स्वीकार किया है, इससे बड़ा आदर सत्कार क्या होगा? हम गरीबों का यही सब कुछ है जो अब आपके हवाले है। कोई भी लड़की का पिता गरीब कैसे हो सकता है? गरीब तो लड़के के माता पिता होते हैं। जो दे वो श्रेष्ठ है। लड़की का पिता अपनी बेटी का दान करता है, इसलिए वो अमीर है, श्रेष्ठ है। और लड़के का पिता उस दान को स्वीकार करता है, इसलिए वो गरीब है, कनिष्ठ है। आइए चाची। चाची, चाचा की पत्नी चाची। ए गोदिया, महादया, तुम्हारी मालकिन गाड़ी में बैठे रो रही है। तुम दोनों मेरे दोस्त हो ना? तो अपनी मालकिन बाई से कहो उसका पति गाड़ी में ही बैठा है, वो उसके पास आकर बैठे, वो उसे कभी रुलाएगा नहीं। क्या मैं आपका दुश्मन हूँ? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं? क्या मैं आपका सौतेला बेटा हूँ? क्या आप लोग मेरे अपने माँ बाप नहीं? अगर जानकी की शादी नहीं हुई होगी तो मैं उससे शादी करूंगा, इस घर की बहू बनाकर लाऊंगा उसे। और अगर शादी हो गई होगी तो वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा। अंबिका, अभी तक रघु नहीं आया? माँ, हाँ? शाम को घर में जब दीप जलाते हैं तो लक्ष्मी आती है ना घर में? क्यों दादी माँ? राजू, लगता है लक्ष्मी आ गई। जानकी चाची, जानकी चाची। लक्ष्मी आई है? कहाँ? ये देखिए पिताजी। रघु, मैं शादी करके आया हूँ भैया। गांव में जब किशन चाचा की शादी हुई थी, उनकी माँ ने चाचा और चाची दोनों की आरती उतारी और नजर उतारी थी। अब आप और दादी जानकी चाची की आरती और नजर उतारो।
अपने आप को साहूकार, जमींदार, अमीर कहलाने वाले लोग कंगाल होते हैं। जो किसी को दुआ नहीं दे सकता, आशीर्वाद नहीं दे सकता, उससे बड़ा गरीब कौन है? साईनाथ, ये लोग कब समझेंगे महासपति कि किसी को दुआ देना, किसी के लिए दुआ मांगना कितनी बड़ी बात है महासपति। अरे किसी को दुआ देने से अमीरी कम नहीं हो जाती, फिर दुआ देने में कंजूसी क्यों? अरे कोई तुम्हारे सामने झुककर तुम्हारे पैर छूता है, तुम्हें आदर देता है, तुम्हें मान देता है, सम्मान देता है, और तुम उसका अनादर करते हो, अपमान करते हो उसका। ये लोग नहीं जानते महासपति कि जब हम दूसरों को दुआ देते हैं तो मालिक हमें दुआ देता है। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो मालिक भी हमारा भला ही करता है। जो घर आई लक्ष्मी का अपमान करते हैं उसका साथ मालिक कैसे दे सकता है? जो बिना कारण अपनी बहू को दुश्मन मानता है उसे मालिक मित्र कैसे मान सकता है? जो अपनी बेटी समान बहू को बद्दुआ देता है उसे मालिक दुआ कैसे दे सकता है? महासपति, ये जिंदगी 4 दिन की है, ये जानते हुए भी इंसान नफरत, ईर्ष्या, द्वेष ऐसे विकारों का साथ क्यों देता है? क्यों नहीं ममता का, प्यार का, भक्ति का, मित्रता का, विनम्रता का साथ क्यों नहीं देता? सबका मालिक एक